चाहिए। हमारे पतियों की, हमारे बच्चों की यदि लंबी उम्र होगी तो वो यदि बीमार है तो उनका इलाज कराना चाहिए। यदि वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाना चाहिए। भूखे रहने से, करवा चौथ मनाने से, होली अष्टमी पूजन करने से हमारे बच्चे, हमारे पतियों की लंबी उम्र नहीं होगी। हमारा शोषण और ये जो कार्य चल रहा है, हम बहुजन इसे पीछे नहीं रहेंगे और किसी से घबराएंगे भी नहीं। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी लड़ने की, वहां लड़ेंगे भी। यदि ये जो भारत है बुद्ध का भारत है, ये बुद्ध का भारत है जो आज ये पंडाल सजा हुआ है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कलम के आधार पर इस भारत में आजादी हम लोगों को दिलवाई, सारे अधिकार दिलवाए। लेकिन यदि कहीं लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो हम 90% हैं, हम पीछे नहीं रहेंगे और अपने अधिकारों को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। जब भी यहाँ पर भारत में बुद्ध के विचारों को कायम रहा है, तभी इस भारत में अमन चैन रहा है। सम्राट अशोक, जिनके राज्य में न किसी को दुख था न तकलीफ थी और सबको बराबर के अधिकार थे। जब भी हमें मौका मिला है, जैसा कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगी, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो हमें सबसे पहले बाबा साहब के शिक्षा पर, जो शिक्षा का जो मंत्र है, शिक्षा पर काम किया, जो हमें उत्तर प्रदेश में मौका मिला। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार होगी और यदि हमारी सरकार होगी तो हमारे अधिकार, हमारा संविधान बरकरार रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर जो महिला बहनें हैं, महिला बहनों को समझना होगा कि हमारी जो बर्बादी, आधी से ज्यादा बर्बादी अंधविश्वास, पाखंडवाद और डर में चली जाती है। हमें डरने की जरूरत नहीं। महिलाओं को बाबा साहब ने कभी किसी अंधविश्वास, पाखंडवाद का सहारा नहीं लिया, तो हमें भी नहीं डरना चाहिए। हमारे पतियों की, हमारे बच्चों की यदि लंबी उम्र होगी तो वो यदि बीमार है तो उनका इलाज कराना चाहिए। यदि वो भूखे हैं तो उन्हें खाना खिलाना चाहिए। भूखे रहने से, करवा चौथ मनाने से, होली अष्टमी पूजन करने से हमारे बच्चे, हमारे पतियों की लंबी उम्र नहीं होगी। हमें समझना होगा कि हमारे बाबा साहब ने हमें ऐसा अधिकार दिया है कि आज हम, नारी जो अबला माना गया था, आज हम शक्तिशाली हैं बाबा साहब की बदौलत। लेकिन बाबा साहब ने जो दिया, आज हमें उसको रोकना होगा। और सबसे पहली कड़ी है अंधविश्वास, पाखंडवाद में लात मारना। जैसा कि आज रामास्वामी पेरियार का जन्मदिन है, उन्होंने कहा था कि ईश्वर को धूर्तों ने बनाया है और इसे मूर्ख पूज रहे हैं। तो हमें अपने महामानवों की बात को मानना होगा, अपने महामानवों की बात को मानना होगा और तथागत गौतम बुद्ध को मानना होगा और बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा। वैसे मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से समाज को समझाने का काम करते हैं हम लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरी बहनों को समझना होगा कि आज वो पहला दौर, जो संविधान से पहले का दौर था, दोबारा से इस भारत में कायम होने का समय लेकर के आ रहे हैं और ये हमें समझना होगा, क्योंकि उससे पहले हमारी माता बहनों को रात में जला दिया जाता था। आज भी जो वो हाथरस कांड हुआ था, रात में उनका शव जला दिया गया था। तो हमें समझना होगा कि हमें आज पीछे नहीं रहना है। जरूरत पड़ेगी तो हम नारी का काम करेंगे और हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद से डरना खत्म करना होगा।
जो हमारे घरों के जो पुरुष लोग हैं, हमारे जो घरों के पुरुष लोग हैं, यदि उनकी लंबी उम्र करनी है, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पानी पिलाओ। बाहर से यदि वो घर आते हैं तो उनका हंस के बात करो, व्रत रहने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने सभी नारी और पुरुष को बराबर के संविधान में बराबर के अधिकार दिए हैं, तो फिर हम क्यों डरने का काम करते हैं? बाबा साहब ने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हम सब महिलाएं बन रहे हैं, चांद पर भी हम जा रहे हैं। तो ये संविधान की बदौलत है। जब संविधान में इतनी शक्ति है, जब संविधान में इतनी शक्ति है, बस मैं एक मिनट का समय और लूंगी। जब इस भारत के अंदर 3 साल पहले कोरोना काल आया था, तो तब अंधविश्वास पाखंडवाद पर मुंह छीना लग गया था। तब अंधविश्वास पाखंडवाद किसी भी शक्ति ने कोई हमारी मदद नहीं करी थी। यदि मदद करी थी तो डॉक्टरों ने करी थी, अन्य स्टाफ ने करी थी, इंसानों ने करी थी। तो हमें उसमें लात मार देना चाहिए जिसमें रामास्वामी पेरियार ने लात मारी थी। मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद देते हुए हमारी दिल्ली निर्देश के जो हमने प्रोग्राम रखा था कि हमें फ्री की 5 किलो कणकनी चाहिए, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए, हमें बड़े बड़े भाषण नहीं, हमें फ्री का राशन नहीं, हमें एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन चाहिए। जैसे कि अमीर का बच्चे की होती है, वैसे ही गरीब के बच्चों की भी होनी चाहिए। तो मैं आगे अपनी एक कविता पंजाबी में सुनाऊंगी आपको। माए नी मैं ओ पढ़नी जेड़ी पढ़ी है पढ़ाई बाबा साहब ने। माए नी मैं ओ पढ़नी जेड़ी पढ़ी है पढ़ाई बाबा साहब ने। 10 वारा की हुंदिया मैं तो पढ़ांगी जमाता 40। 10 वारा की हुंदिया मैं तो पढ़ांगी जमाता 40। जनानी मैं पट्ठिया नू कट्ठे करनी निकेता चौपराली। जनानी मैं पट्ठिया नू कट्ठे करनी निकेता चौपराली। करके पढ़ाइयां उच्चियां किते सब दी भलाई बाबा साहब ने। करके पढ़ाइयां उच्चियां किते सब दी भलाई बाबा साहब ने। ती मैं ज्योतिबा फूले दी पहला जिन्होंने स्कूल चलाया। ती मैं ज्योतिबा फूले दी पहला जिन्होंने स्कूल चलाया। धन धन बाबा साहब है जरा पढ़ के बोले तो आया। धन धन बाबा साहब है जरा पढ़ के बोले तो आया। उते गढ़ दिता मोर्चा जिथे देखी भी बराई बाबा साहब ने। उते गढ़ दिता मोर्चा जिथे देखी भी बराई बाबा साहब ने। कईया ने कहा खोतना सजल गल हो गई सदियां पुरानी। कईया ने कहा खोतना सजल गल हो गई सदियां पुरानी। मेरे रोम रोम बस दे बाबा साहब दी अमर कहानी। मेरे रोम रोम बस दे बाबा साहब दी अमर कहानी। सारा देश मेरा घर है कहा कितना पराई बाबा साहब ने। सारा देश मेरा घर है कहा कितना पढ़ाई बाबा साहब ने। मायनी में ओ करनी कितनी जड़ी है पढ़ाई बाबा साहब ने। जय भीम, जय भीम।